गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसटी नर्सिंग एकेडमी में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बॉडी का वह सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हम बॉडी की विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या कहलाएगा? वो सिस्टम जिसके अंदर बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सभी प्रकार की ग्लैंड्स या हिंदी में बोले तो ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो ग्लैंड्स क्या होती है? कुछ ग्लैंड्स तो ऐसी होती हैं जिनके अंदर अपने टारगेट से जो कोई भी ग्लैंड होती है तो क्या करती है? सिक्रीशन बनाती है, कुछ पदार्थ बनाती हैं। तो वो पदार्थ क्या होते हैं? टारगेट सेल तक पहुंचाने होते हैं। बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे क्या करने होते हैं? पहुंचाने होते हैं। तो इस कुछ ग्रंथियां तो ऐसी होती हैं जो अपने पदार्थों को या अपने सिक्रीशंस को जहाँ तक उनको पहुँचाना है, जिस टारगेट सेल तक या जिस टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाना है, तो कुछ ग्रंथियां तो टारगेट ऑर्गन तक अपने सिक्रीशन को डक्ट के माध्यम से, कुछ नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाती है। तो उनको तो बोलते हैं अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब ऐसी ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक किसी प्रकार की डक्ट के माध्यम से या नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाती है, तो उनको तो बोलेंगे अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ग्रंथियां बॉडी के अंदर ऐसी होती है जो अपने सिक्रीशंस को, जो अपने पदार्थों को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट नहीं होती, उनके पास किसी प्रकार की डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या करती है? वो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट कहाँ पे डाल देती है? ब्लड के अंदर डाल देती है। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशंस को ब्लड के माध्यम से या बिना डक्ट के टारगेट सेल तक पहुंचाती है, तो उनको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए डक्ट का उपयोग करती है, या डक्ट वाली ग्लैंड जो होती है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? वो ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट नहीं रखती है, सीधे ही ब्लड में डाल देती है। तो वो ग्रंथियां जिनके पास डक्ट नहीं पाई जाती है वो ग्रंथियां कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। या डक्ट नहीं होने की वजह से इनको अपन और क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें अपन, तो आज का अपना टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या हो गया? बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? 2 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स of glands that are present in human body। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? बॉडी का वह सिस्टम होता है जिसके अंदर, बॉडी के अंदर या मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे जो मानव बॉडी होती है या ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कुछ ग्रंथियाँ तो ऐसी हैं जिनके पास अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुँचाने के लिए डक्ट पाई जाती है। तो वो ग्रंथियाँ जिनके पास डक्ट पाई जाती हैं वो तो कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देयर are 2 types of gland। यहाँ पे कितने प्रकार की ग्रंथियां? 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं बॉडी के अंदर। अब ऐसी ग्रंथियां
जिनके पास डक्ट हैं वो तो है एक्सोक्राइन, और ऐसी ग्रंथियां जिनके पास डक्ट नहीं है वो होती है एंडोक्राइन। तो सबसे फर्स्ट नाम लिख लेते हैं दोनों के। सबसे फर्स्ट तो कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन, और दूसरी होती है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे फर्स्ट बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगी, वो ग्लैंड, दोज ग्लैंड हैव duct to carry their secretions to the target cell। कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होगी, वो ग्लैंड्स होगी जो कि अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक कैरी करने के लिए क्या रखती है, डक्ट रखती है, ट्यूब रखती है, तो वो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन सी होती है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एक तो होती है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, स्किन के नीचे। कहाँ पे पाई जाती है, स्किन के नीचे। अब स्किन के नीचे जब सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है तो सीबेसियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, सीबम सीक्रेट करती है। बहुत सी बार देखा होगा ना आप लोगों ने कि अपनी स्किन पे एक ऑयली पदार्थ आ जाता है तो वो क्या होता है, सीबम। अब जब सीबेसियस ग्लैंड ने सीबम रिलीज किया तो क्या किया, डायरेक्ट डक्ट के माध्यम से कहाँ पे, स्किन के ऊपर निकाल दिया। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो इसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है, सीबेसियस ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो कि सीबम ऑयली पदार्थ का सिक्रीशन करती है, जो कि स्किन के नीचे पाई जाती है, और स्किन के नीचे जब ये सीबम बनाती है तो डक्ट के माध्यम से स्किन के ऊपर वो सीबम अपने को देखने मिलता है, जो कि स्किन को क्या करता है, मॉइस्चर प्रदान करता है। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड की और एग्जाम्पल देखें तो और कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है साहब, सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है। क्या करती है, सलाइवा का प्रोडक्शन करती है। अब आपने देखा होगा कि मुंह के अंदर जो सलाइवा है ब्लड के अंदर तो नहीं जा रहा, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, अपने डक्ट के माध्यम से क्या कर दिया, सलाइवा को प्रोड्यूस किया और ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन किया। तो सलाइवरी ग्लैंड डायरेक्ट अपने डक्ट के माध्यम से सलाइवा को ओरल कैविटी में लाती है, जो कि फूड को एक तरह से मिक्स करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है और सबमेंडिबुलर ग्लैंड होती है। तो ये भी कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है दोनों प्रकार के नेचर होते हैं इसके, एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है। तो अपन एक्सोक्राइन के एग्जांपल में देख रहे हैं तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है इसका, इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर कौन सी, एसिनार सेल पाई जाती है, और वो एसिनार सेल क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, जिनमें क्या पाए जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो होती है, पेनक्रियाज के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है, एसिनार सेल्स। और ये एसिनार सेल्स क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस। क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम होता है। ये अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम होता है। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि ये
इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि ये खुद जब तक डिओडिनम में नहीं आता है तब तक एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है खुद एसिनार सेल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे डिओडिनम में आता है ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाता है और ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो पेनक्रियाज हो गई, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट में छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे लोब्यूल्स क्या करते हैं, एसिनार सेल होती है इसके अंदर, और ये एसिनार सेल क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3-4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये अपने जो फूड होता है, फूड के अंदर मोस्टली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है, तो उसके डाइजेशन में मदद करता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये पेनक्रियाज का। अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन पार्ट ने बनाया है पेनक्रियाज के ने, तो ये छोटे छोटे लोब्यूल्स जो पेनक्रियाज के अंदर मौजूद है, तो इन लोब्यूल्स में से, जैसे कि पेनक्रियाज कैसी होती है, पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर ऐसी पत्तीनुमा संरचना होती है। तो ये पत्तीनुमा संरचना है और इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ये लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन लोब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी क्या पाई जाती है, एसिनार सेल्स। क्या पाई जाती है, एसिनार सेल्स। और ये एसिनार सेल्स क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन। और प्रत्येक लोब्यूल्स से क्या निकलती है, छोटी छोटी डक्ट निकलती है। क्या निकलती है, छोटी छोटी डक्ट्स निकलती है। ये छोटी छोटी डक्ट्स निकलती है और ये सभी लोब्यूल्स क्या करेंगे, सभी लोब्यूल्स की एसिनार सेल क्या करेगी, पेनक्रियाटिक जूस बनाएगी और सभी लोब्यूल्स के छोटे छोटे डक्ट मिलके क्या करते हैं, सेंटर में एक मेजर डक्ट का निर्माण करते हैं। इस मेजर डक्ट को क्या बोलते हैं अपन, पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो पेनक्रियाटिक डक्ट है इसके पास, तो ये भी क्या हो गई, एक्सोक्राइन पार्ट हो गया पेनक्रियाज का। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट जो आता है कहाँ से, लीवर और गॉल ब्लैडर की तरफ से। तो ये पेनक्रियाटिक जो डक्ट है कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ के क्या हो जाता है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में, हिपेटोपेनक्रियाटिक एक फुली हुई संरचना बनाते हैं दोनों कंबाइन होके, तो उसको बोलते हैं अपन एम्पुला ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में एम्पुला बनाते हैं और ये कहाँ पे खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, अपना स्टोमक से फूड आता है। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, अपने एंजाइम है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन। तो ये लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन क्या करेंगे, फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के जो फूड प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसका डाइजेशन करेंगे। इसके अलावा इसके साथ कॉमन बाइल डक्ट भी कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर बाइल होता है, तो बाइल भी क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। दोनों मिलके कहाँ पे ओपन होते हैं, डिओडिनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और इन जो हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला है, जिसके अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट के सिक्रीशन और कॉमन बाइल डक्ट के सिक्रीशन आ रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को एंट्री, जैसे कि डिओडिनम के अंदर फूड प्रेजेंट है, तो पेनक्रियाटिक जूस को डालना है नहीं डालना है, तो इसकी जो एंट्री है, ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मसल्स का एक इंस्पेक्टर पाया जाता है। उस इंस्पेक्टर को बोलते हैं अपन इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। ये इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये है पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट। इसके अलावा नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पेनक्रियाज के अलावा और कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है लीवर। लीवर के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, बाइल डक्ट पाया जाता है। लीवर के अंदर क्या होती है, बाइल केनाली कुली होती है। तो बाइल केनाली कुली, बाइल के अंदर जब लीवर फॉर्मेशन होता है तो बाइल केनाली कुली के थ्रू बाइल कॉमन 2 ब्रांच बनती है, राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट। राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट जो है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। और हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। तो इसके अलावा एक्सोक्राइन पे ग्लैंड का
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना, लीवर। लीवर भी क्या है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है। बाइल क्या होता है, डक्ट के माध्यम से आता है, न कि ब्लड में जाता है, डक्ट के माध्यम से। जैसे कि जो लीवर होता है अपना, तो लीवर के अंदर क्या होते हैं, दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो दोनों लोब से, राइट लोब से और लेफ्ट लोब से, दोनों से क्या होते हैं, दो डक्ट निकलते हैं, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और दोनों मिलके एक क्या बनाते हैं, हिपेटिक डक्ट। और हिपेटिक डक्ट जो होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, और इसके पीछे क्या होता है, गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर से क्या आता है, सिस्टिक डक्ट। दोनों मिलके क्या करते हैं, एक डक्ट बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो होता है, अब दोनों तरफ से, लीवर से भी और गोल ब्लैडर से भी क्या लेके जाते हैं, बाइल लेके जाते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, लीवर अपने सिक्रीशंस, अपना सिक्रीशंस क्या हो गया लीवर का, बाइल। बाइल को किसके माध्यम से, डक्ट के माध्यम से पहुंचा रहे। तो एक तरह से लीवर भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल, क्योंकि इसके पास भी डक्ट है, जो कि अपने डक्ट के माध्यम से सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाएगा फूड के डाइजेशन के लिए। तो इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन, इसके अलावा और भी ग्लैंड्स होती है जो कि एक्सोक्राइन का पार्ट है। जैसे कि बार्थोलिन ग्लैंड हो गई, जो कि वेजाइना के अंदर पाई जाती है। वेजाइना के अंदर, वेजाइना को मॉइस्चर बनाए रखने के लिए बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है, एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करती है बार्थोलिन ग्लैंड। इसके अलावा और क्या हो गया, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, ये भी क्या होती है, सीमन के अंदर एल्केलाइन फ्लूइड मिक्स करती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। इसके अलावा कान के अंदर सेरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि सेरुमेन का प्रोडक्शन करती है, जो कि ईयर के अंदर मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। तो उसको बोलते हैं अपन सेरुमिनस ग्लैंड। ये भी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड होती है, जो कि क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो मेमरी ग्लैंड जो होती है, ये भी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड भी क्या होती है, लैक्टिपेरस डक्ट के माध्यम से निप्पल के आसपास आके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और लैक्टिपेरस डक्ट के जितने भी आए हैं, उनके क्या होती है, जो निप्पल के आसपास का जो एंड होता है, वो क्या होता है, फूला हुआ होता है, तो वो एम्पुला कहलाता है। तो वो सारे एम्पुला के अंदर क्या होता है, मिल्क स्टोर्ड रहता है। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन की इफेक्ट से ब्रेस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का होता है, तो मिल्क जो होता है बेबी के माउथ में आ जाता है। तो मेमरी ग्लैंड भी क्या करती है, मिल्क को लैक्टिपेरस डक्ट के माध्यम से निप्पल तक पहुंचाने का काम करती है। तो मेमरी ग्लैंड के पास भी क्या हो गए, डक्ट हैं। और अपने मेमरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या हो गया, मिल्क। तो मेमरी ग्लैंड ने अपने सिक्रीशन मिल्क को लैक्टिपेरस डक्ट के माध्यम से ब्रेस्ट से बाहर पहुंचाया। तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट मार्क करते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, वह ग्लैंड जिनके पास अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के डक्ट नहीं पाए जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड वह ग्रंथियां, नॉट हैव जिनके पास नहीं होता है, नॉट हैव एनी डक्ट टू कैरी their secretion to target cell। कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, वह ग्रंथियां होती हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई डक्ट नहीं पाया जाता है अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए। अब किसी प्रकार का डक्ट नहीं पाया जाने की वजह से या डक्ट की एब्सेंस के आधार पर इनको अपन और क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ड्यू टू
टू एब्सेंस ऑफ डक्ट, कि डक्ट की अनुपस्थिति के आधार पर इट इज आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड कि इनमें डक्ट नहीं पाए जाने की वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड भी अपन कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके पास डक्ट नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर डालती है। तो इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं अपन, बहुत सारी है। तो ऊपर हेड टू टोए बात करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब अब सीधी सी बात है, मोस्टली अपर बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट बात करें हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है साहब, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, तो हाइपोथैलेमस भी क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। ये बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस को अपन कंट्रोलिंग ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग ग्लैंड। कहाँ पे सिचुएटेड होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन के अंदर। इसके अलावा और कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कि हाइपोथैलेमस के बाद बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबको क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। और ये भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इन सबके पास डक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर डालती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हाइपोथैलेमस के बाद और जितनी भी ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर सभी को कंट्रोल करती है ये भी। तो मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं, अन्य ग्लैंड्स को कंट्रोल करने की वजह से। तो ये कहाँ पे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन के अंदर होती है। ब्रेन के अंदर कहाँ पे होती है, स्पिनोइड बोन जो होती है, स्पिनोइड बोन के अंदर एक खड्डा होता है या एक गड्ढे नुमा संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसिस फोसा। कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन के अंदर, हाइपोफाइसिस फोसा के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है, हाइपोफाइसिस फोसा ऑफ स्पिनोइड बोन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें और कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। ये भी कहाँ पे होती है, ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होती है, पीनियल ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है साहब। इसके अलावा इसका काम क्या होता है साहब, ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके तब हार्मोन्स के बारे में या इनके पदार्थों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी लोकेशन जान लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस हो गया एक, तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ब्रेन के अंदर। पूरी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है, तो इस वजह से इसको कंट्रोलिंग ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बाद बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स होती है सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये भी कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ये भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें ब्रेन के बाद या मस्तिष्क के बाद बात करें क्रेनियल कैविटी के बाद, तो आते हैं नेक रीजन के अंदर। और नेक रीजन के अंदर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें थायराइड ग्लैंड कहाँ पे, नेक के अंदर। नेक के बाद इसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के जो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो दोनों लोब पे दो दो पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। तो ये भी कहाँ पे होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है, नेक में ही है, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड भी कहाँ पे होगी, नेक के अंदर, गर्दन वाले रीजन में। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें गर्दन से नीचे और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो गर्दन से नीचे नेक्स्ट चलते हैं अपन थोरेसिक रीजन के अंदर। थोरेसिक मतलब चेस्ट वाला रीजन। तो चेस्ट वाले रीजन के अंदर बात करें अपन, तो चेस्ट वाले रीजन के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड।
और थाइमस ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है? थाइमस ग्लैंड की लोकेशन होती है दोनों लंग्स के बीच में, जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है उसको बोलते हैं अपन मीडिया स्टर्नम। तो मीडिया स्टर्नम वाली जो जगह होती है वहाँ पे पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है? थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पे पाई जाती है? थोरेसिक कैविटी में। कौन सी जगह पे? मीडिया स्टर्नम जगह पे, मीडिया स्टर्नम वाली जगह पे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें और कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? नेक्स्ट आते हैं अपन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है? पेनक्रियाज। कौन सी होती है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होती है कहाँ पे सिचुएटेड होती है? लोकेशन की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में होती है पेनक्रियाज। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी अपन देख रहे हैं और एक्सोक्राइन के अंदर भी अपन ने देखा था। तो पेनक्रियाज के दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट अलग होता है, एंडोक्राइन पार्ट अलग होता है। दोनों ही पार्ट होने की वजह से, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों नेचर होने की वजह से पेनक्रियाज को अपन मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा पेनक्रियाज के अलावा और नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पेनक्रियाज के अलावा नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है अपनी एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर। जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं सारे किसके द्वारा कवर होते हैं? पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा। अब पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा जब कवर होते हैं तो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की ओर किडनीज पाई जाती हैं अपनी। जो रीनल जो किडनी होती है उनको बोलते हैं अपन, रीनल भी बोलते हैं। तो जो किडनी होती है, तो किडनी जो होती है कैसी होती है अपनी? किडनी ऐसी। तो किडनी के अपर पोल पर, दोनों किडनीज के अपर पोल पर कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड होती है? एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड होती है? एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाए जाने की वजह से कहाँ पे होती है एड्रीनल ग्लैंड? रीनल या किडनी पर। कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी? रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे। और किडनी के ऊपर पाए जाने की वजह से एड्रीनल ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुप्रा का मतलब होता है अबो, अबो किसके? किडनी के ऊपर, और रीनल का मतलब किडनी। तो किडनी के ऊपर पाए जाने की वजह से इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो अपन ने आज डिस्कस किया है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम पढ़ा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? वह सिस्टम जिसके अंदर बॉडी की अंदर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब अपन ग्लैंड के बारे में अध्ययन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। कुछ ग्लैंड्स तो ऐसी होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए डक्ट का उपयोग करती हैं, तो वो ग्लैंड तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और जिसके एग्जाम्पल देखे अपन ने, सीबेसिस ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। इसके अलावा और एक और प्रकार की ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती है, और डक्ट अनुपस्थित होने की वजह से इन ग्लैंड्स को अपन डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल अपन ने देखे, कौन कौन से एग्जाम्पल देखे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होता है एक तो थाइमस ग्लैंड होती है, इसके अलावा पेनक्रियाज होती है, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड होती है, और इसके अलावा हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और इसके अलावा और कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस हो गया, और थायराइड ग्लैंड होती है जो कि नेक में पाई जाती है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। तो ये सब आज की वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है।
यदि आप लोगों को समझ में आता है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो बाय दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक ही, आज की क्लास समाप्त करते हैं।